ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंद्रखुरी आदर्श गौठान में रंगीन मछलियों के पालन की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ का यह मामला पहला है जिसकी शुरुआत चंद्रखुरी जैसे छोटे ग्रामीण इलाके से की गई है। इस कार्य में जय शक्ति स्व सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई है जो अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रही हैं। ग्रैंड न्यूज की संवाददाता वीना दुबे ने चंद्रखुरी स्व सहायता समूह की महिलाओं से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने अनुभव ग्रैंड न्यूज के साथ साझा किए। आजकल प्रत्येक घरों में रंगीन मछलियों के एक्वेरियम देखने को मिल रहे हैं और बड़े ही शौक से लोग रंगीन मछलियों के टैंक को अपने घर में सजावट के तौर पर रख रहे हैं और काफ़ी खुश होते हैं। इस तरह के टैंक जो हैं वो आजकल हर घरों में शौकिया तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें सुंदर सुंदर मछलियाँ जो हैं वो पल रही हैं। इन मछलियों की शुरुआत दुर्ग के चंद्रखुरी गौठान से हुई है जो कि छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा मामला है, पहली ऐसी शुरुआत है जो छत्तीसगढ़ से की जा रही है। चंद्रखुरी गौठान की कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की इन रंगीन मछलियों को लेकर के। उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आइए आपको भी बताते हैं कि इन मछलियों को लेकर उनके क्या विचार हैं आगे। इस वक्त हमारे साथ चंद्रखुरी आदर्श गौठान के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इन रंगीन मछलियों को लेकर वे किस तरह से प्रयासरत हैं और किस तरह से इसे आगे बढ़ाने के लिए और भी आगे कोशिशें कर रहे हैं। किस तरीके से आप मछलियों को टैंक में पाल रहे हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मत्स्य विभाग ने हमको सजेशन दिया कि आप कलर मछली का पालन कर सकते हैं क्या करके, तो हमने एक महिला स्वयं सहायता समूह टीम तैयार किया। उसके बाद पहले तो छोटे रूप में उनके घर से ही शुरुआत करवाने की कोशिश की चल रही है। अभी आगे चल के जब ये वृहद रूप में हो जाएगा तो इसको अपन गोठान में शिफ्ट करके, वहाँ तालाब खुदाई का काम भी हो चुका है लगभग, तो उसमें हम शिफ्ट करके वृहद रूप से चालू करेंगे। सर, चूँकि ये मछलियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, बहुत नाजुक होती है शुरू में, तो इनको पालने में टैंक में किसी तरह की तकलीफ़ आती है आप लोगों के सामने? नहीं, इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। महिलाएं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को और 3 दिन 4 दिन या हफ्ते दिन में टैंक को साफ़ करती हैं। बस बहुत कम मेहनत है और प्रॉफिटेबल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। दुर्ग जिले में ये पहली शुरुआत है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे और नवाचार के रूप में हम बहुत सी चीज़ें सोच के रखे हैं। ये सक्सेस हो जाता है तो आगे की प्लानिंग हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर गांव की सरपंच और स्व सहायता समूह की महिला भी शामिल हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि किस गांव में इस तरह की जो शुरुआत हुई है तो सरपंच जो है उन्हें कैसा लग रहा है और जो महिला उनके साथ कार्य कर रही वो किस तरह से इस रंगीन मछलियों से लाभ कमा सकती हैं। जी मैडम, आप सरपंच हैं, आपके गाँव में क्या ये छत्तीसगढ़ में पहली शुरुआत है रंगीन मछलियों के पालन की, तो इसे लेकर के आपको कैसा लग रहा है और आपकी गाँव की महिलाएँ इससे जुड़ रही हैं तो आप अपने कितना प्राउड फील कर रही हैं? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गांव की महिला बेरोजगार थी, उसे बेरोजगार मिल रहा है तो उसे अपने हाथ में इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारे ग्राम चंद्रखुरी की महिलाएं इतना एक्टिव है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे भी ऐसा चाहेंगे कि इस तरह के नए प्रयास, नए उपाय जो है वो आपके गांव में हो? जी, ऐसे तो नया वो काम अभी गौठान में भी चालू होने वाला है। अभी गोबर से पेंट भी बनने वाला है, उसमें भी महिलाएं रहेंगे समूह की। और अभी तालाब बना है उसमें भी और मछली पालन करना है, तो हमें तो आगे बढ़ाने के लिए अच्छा लग रहा है। और सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। गजेश्वरी जी, आप बताइए, आप एक गृहिणी हैं, घर में घर के भी कामकाज होते हैं, सब निपटाने के बाद आप इस समूह में आती हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं और यहाँ काम करने में रंगीन मछलियाँ जो हैं उसमें वहाँ काम करने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। हम लोग उस काम करने में हम लोग सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे समय निकालते हैं। सुबह आके मछली को देखते हैं और उसका दाना वगैरह देते हैं, शाम को भी आके उसको दाना देते हैं हमारे समूह के सदस्य लोग के साथ। और टंकी है जो उसको हम लोग 1 सप्ताह में साफ करते हैं। इनको बेच करके जो आप लोगों को फ़ायदा होगा तो उसे लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैडम, हमको लोग तो इसको बेचकर आगे और ये मछली पालन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और इससे हम लोग हमारे समूह को भी बेनिफिट मिलेगा और हमारे समूह के सदस्य लोग आगे भी बढ़ेंगे। घर में किसी तरह की रुकावट तो नहीं आती? आप इस काम में आती हैं तो घर वाले ऐसा कुछ रोक टोक इस टाइप की बातें तो नहीं आती सामने? नहीं आती मैडम, हमारे घर वाले लोग ऐसे रोक टोक नहीं करते हैं।
बताइए, आदर्श गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ये रंगीन मछलियों का पालन किया जा रहा है। कितनी महिलाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हैं और घर के कामों से निकल करके इस काम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? ग्राम पंचायत चंदखुरी एक आदर्श गौठान है जिसमें महिलाएं हैं, एक आजीविका एक साधन चला रही है, जिसमें वो कुछ एक्टिविटी ऐसा है जो करके वो अपने स्वयं के हाथों में इनकम ले रही है। उसमें एक हमने रंगीन मछली का पालन किया है। रंगीन मछली का हमने शुरुआत किया है, जिसमें महिलाएं उसमें 12 लोग हैं। जय शक्ति स्वयं सहायता समूह, वो महिलाएं सवेरे अपना 1 घंटा देती है और शाम को 1 घंटा देती है। इन 1 घंटा में वो उनको फूड प्रोवाइड करती हैं और अगर मछली बच्चा दे रहा है तो उसका भी केयर करती हैं कि वो किस टाइप में है और अभी किस कंडीशन में है, वो आके उनकी देखभाल करती हैं। जैसे स्व सहायता समूह के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, जैसे गोबर के दिए बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन महिलाएं बना रही हैं, तो आप लोगों ने रंगीन मछलियों के पालन को ही क्यों चुना? हमने रंगीन मछली पालन करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि खाद और आपका केंचुआ पालन, मछली पालन ये आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन हमको जिला पंचायत हमारे सीओ सर हैं, उन्होंने हमको एक डिफरेंट हमको वर्क करने के लिए सजेस्ट किया कि आप लोग कुछ अलग हटके कीजिए। हमारा खाद भी तो बहुत फेमस है, लेकिन हमने एक अलग नवाचार के रूप में अलग राह हमने चुना है, जिसमें हमने रंगीन मछली पालन का राह चुना, जो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी है और इस कॉन्सेप्ट को हमको सक्सेसफुल करना है। कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? हमारे साथ अभी इस समूह की 12 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। गौठान में हमारे पास अभी 3 महिलाएं हैं, 3 समूह की महिलाएं हैं, जिसमें 12 सदस्य हैं। एक तो मुर्गी पालन कर रही हैं, एक केंचुआ पालन कर रही हैं और खाद बना रही हैं, और एक बकरी पालन के लिए समूह तैयार हो गया है, जो आपको अगले महीने से आपको भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी इसमें आ रही है आपको या प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है? हमको अगर किसी ट्रेनिंग में अगर हमारी कमी रह जाती है तो हमको प्रशासन से पूरा सहयोग मिलता है। हर एक्टिविटी का हर अधिकारी उसमें से हमको मतलब ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड करवाता है। उसके कंडीशन में हम चलते हैं, तो आज हमारा गौठान सक्सेसफुल है। छत्तीसगढ़ में ये पहला ऐसा मामला है, तो आपको कैसा लग रहा है इसको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चंदखुरी कहीं ना कहीं उस कंडीशन पे पहुंच गया है, तो मुझे तो प्राउड फील हो रहा है कि मैं ऐसी पंचायत की सचिव हूँ जहां पर इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है। फिशरी डिपार्टमेंट से हैं और आप इन महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दे रही हैं रंगीन मछलियों के पालन के लिए। छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है, कैसा महसूस कर रही हैं और कितनी महिलाओं को लेकर के आप काम कर रही हैं? जी, यहाँ मैं जो चंदखुरी ग्राम है, इसमें जो महिला स्व सहायता समूह काम कर रहा है, यह है जय माँ शक्ति महिला स्व सहायता समूह। इसमें जो है 15 महिलाएं हैं लगभग। 15 महिलाओं को मैंने शुरू में सजावटी मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया था, 1 दिवसीय प्रशिक्षण। उसमें मैंने उन्हें बताया था कि आप कल्चर कैसे कर सकते हैं, ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं, उन्हें रखने के लिए क्या क्या सावधानियां हैं, और प्लस आप रखेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट है उससे। तो उसमें इनका काफ़ी अच्छा रुझान था। फिर मैंने यहाँ प्रारंभ किया छोटे स्तर पे, 2, 3, 4 टंकी रख के मैंने ऐसा स्टार्ट किया कल्चर करने के लिए। तो इसमें हमें 15 दिन के अंदर ही जो है छोटे छोटे बच्चे, जो जैसे कि ये स्वतः प्रजनी मछली है, तो मुझे बच्चे देखने के लिए मिले। तो जब इनके जो ऑफस्प्रिंग आने स्टार्ट हुए, तो इनका रुझान और बढ़ता गया उसको लेके कि हाँ, इसमें कम वक्त में हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी कितने प्रकार की मछलियाँ आपने टैंक में डाली हुई हैं और इनके प्रजनन के समय कुछ किसी तरह की तकलीफ तो नहीं आती है आप लोगों को, यानी क्या विशेष देखभाल इसकी करनी पड़ती है? अभी मैंने इसमें 3 प्रजाति की मछली का कल्चर करने के लिए इन्हें बताया है। वो है गप्पी, मौली और स्वॉटटेल का। जब ये अच्छा सक्सेस हो जाता है तो हम आगे उसको, और प्लेटी है या फिर और कोई भी फ़िश अगर हमें मिलती है जिससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं, तो हम वो फ़िशेस कल्चर करेंगे। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात रही ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग में ऐसा कोई समस्या नहीं आता है, क्योंकि ये जो है स्वतः प्रजनी मछली है। जो कि नॉर्मल मछली होती हैं, आप उनमें देखेंगे कि जो अंडे देने वाली मछली होती हैं, उन्हें अंडे को इंक्यूबेट करना होता है, या बोल सकते हैं कि जैसे मुर्गी का अंडा सेते हैं, वैसे ही मछली के भी अंडे का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में उसमें से हैचलिंग निकलता है। तो जो अंडे का रख रखाव है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अंडे देने वाली मछली में। लेकिन ये जो 3 प्रजाति की मछली है, ये स्वतः प्रजनी मछली है, ये बच्चे देती है डायरेक्ट। तो इनमें हमें बस एक समस्या दिखी थी, वो थी कि ये अपने ही बच्चों को ये खा जाती है। तो हमें इन्हें तुरंत, जैसे कि हमारे बच्चे आ जाते हैं, तो हमें इन्हें तुरंत अपने माता पिता से हमें इनको अलग करके रखना होता है किसी और टंकी में। बाकी ऐसा कोई विशेष समस्या हमें देखने के लिए नहीं मिली है। मार्केट में सेलिंग के लिए इनकी क्या व्यवस्था है? किस तरह से ये पेयर में बिकती है या किलो के हिसाब से बिकती हैं? किस तरह से बिकती हैं और इसकी कॉस्ट कितनी होती है?
जी, जैसे कि नॉर्मल मछली हो गई, खाने वाली जो मछली है वो किलो के हिसाब में बिकती है, जैसे 120 रुपीज़ केजी। रिटेलर उसको 160 रुपीज़ केजी करके बेचेगा। लेकिन इसकी जो होती है कॉस्ट होती है 1 पेयर की 40 रुपीज़ या 35 रुपीज़ पेयर तक। तो अगर आप 10 फिशेस बेचेंगे तो आपको 1 केजी फिश जितना प्रॉफिट इसमें मिलेगा। तो इसीलिए ये प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू कल्टिवेबल फिशेस। आपको इस सब्जेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट में काम करने में कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद भी एक फिशरीज़ ग्रेजुएट हूँ। तो ये थी हमारे साथ जय शक्ति स्व सहायता महिला समूह की कुछ महिलाएं, सरपंच और फिशरी इंस्पेक्टर, जिन्होंने रंगीन मछलियों के पालन को लेकर के यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि इन मछलियों को पाल करके वो आगे किस तरह से लाभ कमा सकती हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है, तो ये अपने आप में एक गौरव की बात है कि चंदखुरी जैसे छोटे से गाँव से इस तरह की शुरुआत हुई है। महिलाएँ इसे लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और आगे भी अपने समूह के द्वारा ये नए नए प्रयासों को लेकर के आगे आते रहेंगी और अपने समूह का नाम इसी तरह से कर सकेंगी। इनका कहना है कि इन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन यदि और ये किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के काम करना चाहें तो उन्हें प्रशासनिक सहयोग अगर बराबर टाइम पे मिलता रहेगा तो ये और भी अच्छे तरीके से कार्य कर सकेंगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।